हाय फ्रेंड, मैं जितिन केकाड़िया आपको आप ही के चैनल जीटेक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस शेयर की बात करने वाले हैं उसका नाम है बर्गर किंग इंडिया लिमिटेड। दोस्तों, कुछ टाइम पहले बर्गर किंग इंडिया लिमिटेड के बारे में मैंने वीडियो बनाया था और मैंने आपको एडवाइस किया था कि आप इस शेयर में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में ये शेयर आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। दोस्तों, उस समय मैंने आपको कहा था कि 138 का अगर ये लेवल अगर ब्रेक कर देता है तो और भी इसके अंदर नीचे के लेवल जो देखने को मिल सकते हैं और उसके बाद जो है 146 रुपये तक का टारगेट जो है 146 से 148 रुपये तक का ऊपर का हाई लगा के वापस जो है नीचे आया, क्योंकि मार्केट में ओवरऑल करेक्शन चल रही है। उसका जो इम्पैक्ट जो है बर्गर किंग में भी पड़ा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आगे के बर्गर किंग के लिए क्या आगे के सपोर्ट हो सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, और अगर आप इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो आपको इस समय क्या करना चाहिए। अभी जो उसका Q3 का रिजल्ट जो है 24 जनवरी को जो अनाउंस होने वाला है उसमें हमारे को क्या देखने को मिल सकता है, और क्या इस समय अगर इसमें कोई किसी ने इन्वेस्टमेंट नहीं करी है और अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो क्या सही समय इन्वेस्टमेंट करने का, और अगर इन्वेस्टमेंट करना भी है तो कैसे करना है, सारी डिटेल में बात करेंगे। और बर्गर किंग में क्या चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो पूरा देखें जिससे आपको आइडिया हो जाए कि क्या चल रहा है। दूसरा दोस्तों, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि बर्गर किंग जो है एक ऐसा शेयर है और एक ऐसी कंपनी है जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए है। ये कोई मतलब ऐसा शेयर नहीं है कि आप आज खरीदोगे तो कल आप 2-4 दिन में एक्सपेक्ट करो कि ये बढ़ जाए और आपको जो है फ़ायदा हो जाए। मेरा कहने का मतलब ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको परचेज़ करना चाह रहे हैं तो उस हिसाब से ये शेयर नहीं है। ये शेयर ऐसा है कि इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। कंपनी काफ़ी अच्छी है और कंपनी का जो सबसे अच्छी बात है कि क्वार्टर टू क्वार्टर जो है इनका जो लॉस भी है वो कम होता जा रहा है। तो उस हिसाब से अगर कंपनी चलती रही तो आगे जाके जब ये प्रॉफिट में हो जाएगी तो यही शेयर जो है गोली की तरफ भागेगा। जस्ट एग्जांपल जो देवयानी ग्रुप के साथ हुआ, 112 रुपये का लो बना के जो देवयानी ग्रुप 200 रुपये तक का टारगेट कब छू गया पता ही नहीं चला। और मैंने आप उस समय भी एडवाइस किया था 130 रुपये में देवयानी ग्रुप को कि इसको परचेज़ कर लीजिए। अगर जिसने मेरी एडवाइस पे उसको परचेज़ किया होगा तो वो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट पे होगा और आगे भी देवयानी ग्रुप काफ़ी अच्छा करेगा। और मेरे को उम्मीद है पूरी की पूरी, अगर बर्गर किंग भी जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है उस हिसाब से करता रहा और अगर आगे आने वाले टाइम में अगर ये कंपनी भी प्रॉफिट में आ गई तो ये शेयर भी आसमान छुएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इसके अलावा अगर वीडियो आपने मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ऐसी शानदार पिक्स और बेस्ट एडवाइस पाने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे चैनल शेयर्स आपको एडवाइस करता हूं जो कि आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न देते हैं, और मैं उन शेयर्स को आपको एडवाइस करता हूँ जो कि एक तो एंट्री लेवल पर काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जिससे हमारा स्टॉप लॉस जो होता है काफ़ी ज़्यादा छोटा हो जाता है और हमारे जो चांसेस बढ़ जाते हैं प्रॉफिट होने के ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बर्गर किंग इंडिया का अगर आज लास्ट ट्रेडिंग प्राइस की मैं बात करूं तो 135.40 पैसे के अंदर 135 रुपये 40 पैसे में इसने क्लोजिंग दी। इसमें 1.74% की गिरावट देखने को मिली। आज क्या 2-3 दिन से मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिर रही है और काफ़ी अच्छे शेयरों में दोस्तों गिरावट है। उसका असर बर्गर किंग इंडिया में भी पड़ा। बर्गर किंग इंडिया ने जो कल जो है 137 रुपये में सपोर्ट लेने की काफ़ी कोशिश करी थी और वो कामयाब भी हुआ था और उसने 138 रुपये से 138 रुपये 35 पैसे के लगभग पे क्लोजिंग देने में कामयाबी दी थी। और मुझे लग रहा था कि आज जो है बर्गर किंग 140 रुपये को क्रॉस कर देगा, क्योंकि बर्गर किंग का जो रिजल्ट है वो 24 जनवरी को आने वाला है। तो उसकी वजह से जो इसमें बाइंग आनी चाहिए थी वो थी, लेकिन क्या हुआ कि जो मार्केट सेंटीमेंट जो है ग्लोबल का हो चाहे इंडियन का हो काफ़ी ज़्यादा डाउन है 3-4 दिन से, और हैवी सेलिंग आने की वजह से बाकी सभी शेयरों में उसका जो इम्पैक्ट जो है बर्गर किंग पे भी पड़ा। काफ़ी हद तक बर्गर किंग ने कोशिश करी इस चीज़ को संभालने के लिए, लेकिन फिर भी लास्ट में बर्गर किंग की जो क्लोजिंग हुई वो 135.40 पैसे पे हुई और 1.74% की इसमें गिरावट देखने को मिली। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया है कि इसका जो Q3 का जो रिजल्ट आने वाला है वो 24 जनवरी 2022 को है। उसको हमें देखना पड़ेगा कि Q3 के रिजल्ट कैसे रहते हैं। उसी के हिसाब से मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जो भी इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, अगर रिजल्ट अच्छा आता है और हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चलता है तो हम इसमें बने रहेंगे और उस हिसाब से इसको कंटिन्यू। अगर रिजल्ट हमारे हिसाब से नहीं आता तो हमें इस शेयर को अवॉइड करना पड़ेगा।
बट जैसी मेरी मतलब मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से और जिस तरीके से कंपनी क्वार्टर टू क्वार्टर जो उनका लॉस कम हो रहा है और जिस तरीके से इकनॉमी खुली हुई है, तो मेरी मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से पूरे पूरे चांसेस है कि जो बर्गर किंग का जो रिजल्ट आएगा क्वार्टर थ्री का वो अच्छा आना चाहिए। अगर लॉस भी हो तो कम होके आना चाहिए और उसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है शेयर के अंदर प्राइस में दिखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो वो हमें रिजल्ट देख के पता चलेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं इसके क्वार्टर टू की रिजल्ट की बात करूं तो कंपनी ने जो है क्वार्टर टू 2021 के अंदर जो नेट लॉस शो किया था जो कि 20 करोड़ रुपए का था, जो कि नैरा हुआ था। सबसे बड़ी बात है इनका क्वार्टर टू क्वार्टर और वाई एन वाई बेसिस जो लॉस हो रहे हैं, बट क्वार्टर टू क्वार्टर जो है लॉस और वाई वाई बेसिस पे लॉस जो है कम हो रहे हैं। तो इससे ये बिल्कुल अच्छी दिखता है कि जो कंपनी जो है एक पॉजिटिव साइन की तरफ से चल रही है और आने वाले समय में बहुत ही मतलब जल्द ही ये प्रॉफिट में आ जाएगी। और प्रॉफिट में आने के बाद ये जो शेयर जो भागने वाला है, क्योंकि बिजनेस काफ़ी अच्छा है, सारे यूथ यंग हो चाहे ओल्ड हो बर्गर किंग के जो प्रोडक्ट को खाने में खाने में मतलब एंजॉय करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स ब्रांड। बर्गर किंग काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया के अंदर और आने वाले समय पर बर्गर किंग जिस तरीके से काम कर रहा है, अपने आउटलेट्स बढ़ा रहा है और क्वालिटी वाइज और प्राइस वाइज काफ़ी अच्छा है, तो इनका जो आगे जाके बिजनेस काफ़ी अच्छा होने वाला है, जिसका इम्पैक्ट जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है बर्गर किंग के शेयर पे भी पड़ने वाला है। ठीक है, लेकिन वो इट्स टेक सम टाइम। तो हमें जो है इसमें अगर इन्वेस्टमेंट हमने करी भी है और अगर इसमें हमने करने की सोच रहे हैं तो हम उसके साथ साथ जो है कंपनी की परफॉर्मेंस को और शेयर प्राइस के को देख के ही इसके अंदर अपना काम करेंगे, क्योंकि दोस्तों एक समझदारी होगी। ठीक है दोस्तों, तो और अगर उसका मैं लास्ट जो है 2020 के सेम क्वार्टर को अगर कंपेयर करूं तो 38.5 करोड़ था, तो 38.5 करोड़ से घट के जो है जो नेट लॉस है 20 करोड़ आ गया। अब हमें देखना होगा दोस्तों क्वार्टर थ्री के अंदर जो है कंपनी का क्या रिजल्ट आता है, क्या कंपनी प्रॉफिट में आ जाती है या अगर लॉस भी शो करता है तो कितना और कम लॉस होता है। अगर लॉस और कम होता है या 4-5 करोड़ या 9 करोड़ या 10 करोड़ तक आ जाता है तो भी मैं इसको मानूंगा कि रिजल्ट अच्छे हैं कि कंपनी का जो लॉस है क्वार्टर टू क्वार्टर और कम हो रहा है और एक समय के बाद तो थोड़े टाइम मतलब 1 से 2 क्वार्टर के अंदर ही कंपनी अगर प्रॉफिट में आ जाएगी, जिस तरीके से इकोनॉमी है पूरी तरीके से खुली हुई है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों एक और अच्छी बात अगर मैं इसके शेयर के अंदर देखूँ वो ये है कि अगर डिलीवरी परसेंटेज की अगर हम बात करें तो डिलीवरी आज जो उठाई गई है वो 50.20% है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिलीवरी उठाई है। इसका मतलब ये है कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा मतलब भरोसा है कि आगे जाके बर्गर किंग काफ़ी अच्छा कर सकता है। इसी वजह से जो इसमें डिलीवरी परसेंटेज काफ़ी अच्छी उठाई हुई है। अगर मंथली डिलीवरी परसेंटेज को भी मैं देखूँ तो 47.53% है, तो उसके हिसाब से भी आज डिलीवरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी उठाई। मतलब शर्त मतलब गिरा भी, पर गिरने के बाद भी लोग जो है इसको नीचे के प्राइस में एक्यूमुलेट कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि नीचे दोस्तों स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा है हमारा 125 का ऑल टाइम हाई है और वही मेन इसका वो स्टॉप लॉस होगा। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था 125 के स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर नीचे के लेवल पे पोजीशन करनी है, एक्यूमुलेट करना है, इकट्ठा बाय नहीं करना। और अगर हमारे हिसाब से और रिजल्ट अगर अच्छा आता है तो आने वाले समय में काफ़ी अच्छा हमें प्रॉफिट दे सकता है इसे। ठीक है दोस्तों, तो और जैसे मैंने कहा कि आज का जो वॉल्यूम ट्रेड हुआ वो भी 15 लाख था, वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब 14 लाख मंथली होता है, तो आज वॉल्यूम ज़्यादा था क्योंकि रिजल्ट आने वाला है उसकी वजह से। अब दोस्तों अगर मैं टेक्निकली की बात करूं तो टेक्निकली तो इसके अंदर ये है कि शेयर के अंदर क्योंकि मार्केट में भी वीकनेस है, उसका इम्पैक्ट जो है शेयर में भी है और जो शेयर जो है अपना 138 का जो सपोर्ट था वो तोड़ के नीचे आ गया और अब जो है 135.40 पे है। लेकिन इस समय जो सारा दारोमदार है वो टेक्निकल के को अगर मैं साइड करके वो ये है कि जो उसका क्वार्टर थ्री का जो नतीजे आएंगे 24 तारीख को वो कैसे आते हैं। अगर वो अच्छे आते हैं तो यहीं से यू टर्न हो जाएगा शेयर और आपको आने वाले शॉर्ट टर्म ही 150 से लेकर 160 तक के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। और अगर नतीजे अगर दोस्तों सही नहीं आते हैं मार्केट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से तो हमारे को ये जो शेयर है और नीचे देखने को भी मिल सकता है। इसलिए मैं आपको कहूँगा अगर आप इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो 125 रुपये के स्टिक स्टॉप लॉस के साथ जो है आप इसमें पोजीशन बनाए रखें। और अगर किसी ने इसमें पोजीशन नहीं बनाई और अगर पोजीशन बनाना चाहता है तो वो भी 125 रुपये के स्टिक स्टॉप लॉस के साथ इसमें पोजीशन बना सकता है। लेकिन मैं ये कहूँगा गिरती हुई मार्केट में अगर कभी भी किसी शेयर में पोजीशन बनानी है तो
तो एकदम से नहीं बनाना चाहिए। सपोज आपके पास अगर 1 लाख रुपए है या 10,000 रुपये है तो 25% कर करके 4 बारी आप उसको नीचे के लेवल पे जाके एक्यूमुलेट करो। इससे क्या होता है कि अगर आपके शेयर को परचेज करने से अगर शेयर और नीचे भी आया था तो आपको उसका एक तो गम नहीं होता, आप उसको नीचे के लेवल पे आप उठा सकते हो और एक लेवल पे आके आपका जो बाइंग प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा नीचे आया था और आपका जो स्टॉप लॉस भी काफ़ी ज़्यादा मतलब नियर होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो स्टॉप लॉस जो लॉस होने के जो वो लॉस जो होता है काफ़ी मिनिमम हो जाता है और अगर हमारे हिसाब से ट्रेड अगर चलता है तो हमारे प्रॉफिट जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है अगर उस हिसाब से ट्रेड चले। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है गिरते हुए मार्केट में उठाने की। तो अगर आप इसको अगर फॉलो करेंगे तो आपको आने वाले समय में फ़ायदा होगा। ठीक है दोस्तों, इसके इमीडिएट सपोर्ट की बात करूं तो 133.80 का इसका इमीडिएट सपोर्ट है। उसके बाद जो सपोर्ट निकल के आएगा 128 एंड आफ्टर दैट जो ऑल टाइम हाई है 120 ऑल टाइम लो है 125 वो इसका फाइनल सपोर्ट होगा। अगर वो ब्रेक कर देता है, जो कि ब्रेक होगा जब क्वार्टर 3 का रिजल्ट बेकार आता है, अगर वो ब्रेक होता है जो कि मुझे लग नहीं रहा कि होगा, अगर वो ब्रेक होगा तो फिर हमारे को इसमें काफ़ी ज़्यादा नीचे के जो लेवल चाहे 110 112 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ऐसा होगा नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। इसके अंदर एक जो है रिसेंटली जो है ब्रोकरेज है उसने जो खम्बत्ता सिक्योरिटी है उन्होंने जो इसके अंदर बाइंग टारगेट दिया था 1 ईयर का 217 रुपये का, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया। तो दोस्तों ये है कि अगर इसमें आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो घबराएं नहीं। अगर किसी भी शेयर में अगर गिरावट आती है वो इस पर्टिकुलर एक सिंगल शेयर में आती है तो डरने वाली बात होती है, क्योंकि अगर कभी किसी सिंगल शेयर में कोई बड़ी गिरावट आती है तो उसका जो मतलब ये माना जाता है कि कुछ ना कुछ कंपनी में कुछ ऐसा गलत हो रहा है, चाहे वो मैनेजमेंट वाइज हो या उनका जो मॉड्यूल है बिजनेस मॉड्यूल है उसमें गड़बड़ है या पीछे फाइनेंशियल में गड़बड़ है, इस वजह से गिर रहा है। तो वहाँ घबराने वाली, पर जब ओवरऑल मार्केट में गिरावट है उसकी वजह से जो है आपके उस पर्टिकुलर शेयर में भी गिरावट है, तो वो जो गिरावट होती है वो द टाइमिंग होती है और ये मार्केट का पार्ट है दोस्तों अप एंड डाउन चलने का। जिस शेयर को ऊपर जाना है वो ऊपर जाएगा ही जाएगा दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे कई सारे ऐसे दिग्गज शेयर हैं जो कि इस समय है जो है डाउन पे चल रहे हैं और मैं आपको बता रहा हूँ कि आने वाले समय पे वो ऊपर जाएंगे। एग्जांपल के तौर पे एक्सिस बैंक हो गया और भारतीय एयरटेल हो गया और बहुत सारे ऐसे जो शेयर्स हैं जो कि डाउन है। लेकिन यही मैं ये कहूँगा यही अपॉर्चुनिटी भी होती है दोस्तों उन लोगों के लिए जिन्होंने शेयर जो है जो सही लेवल पे ख़रीदे नहीं होते हैं, वो चाहें तो इस टाइम पे इस शेयर इन जितने भी अच्छे जो शेयर है ब्लू चिप शेयर है उसको एक्यूमुलेट करें, इकट्ठा ना खरीदें। जैसे मैंने कहा 25% के हिसाब से नीचे के लेवल पे उठाएं और जिससे उनका बाइंग लेवल काफ़ी अच्छा हो जाए और उसका स्टॉप लॉस काफ़ी सही रहे। ठीक है दोस्तों, तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है। मैं आशा करूंगा कि Q3 के जो है बर्गर किंग के जो है नतीजे जो है अच्छा हैं, जिससे जो है जितने भी इसमें इन्वेस्टेड हैं और जो भी इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं उनको फ़ायदा हो और ये शेयर काफ़ी अच्छा करे। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना दोस्तों, और अगर आपका कोई कमेंट है या कोई क्वेरी है तो कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू दोस्तों, बाय।